शालोम। आज मैं आपसे मत्ती उसका 5वां अध्याय 5वें पद पर बात करना चाहता हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज का समाज नम्र व्यक्ति को एक डरा हुआ, सहमा हुआ, कमजोर और लाचार समझता है। लोग समझते हैं कि वह किसी काम का व्यक्ति नहीं है। हर वक्त उसका मजाक बनाते हैं, उसे अपमानित करते रहते हैं। परंतु इस पद को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं? इसी बात की थोड़ी देर हम सोचेंगे, विचारेंगे और उसका मनन करेंगे। गिनती 12 अध्याय 3 पद में लिखा हुआ है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ये मूसा के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में लिखा है कि मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र, रहने वाले सारे मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ऐसा क्यों? एक इंसिडेंट हमें गिनती इसी अध्याय में मिलता है, जहां हारून और मरियम उसके विरोध में बातें करने लगते हैं। वो दोनों कहते हैं, क्या परमेश्वर तुझसे ही बात करता है? क्या हमसे बात नहीं करता? जब इस प्रकार की बातें वो मूसा से करते हैं, मूसा शांत रहता है, परंतु परमेश्वर इन बातों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। वो मरियम और हारून के ऊपर बहुत उनका क्रोध भड़क जाता है और इसी की वजह से मरियम के शरीर कोढ़ से भर जाता है। मूसा, जिनके विरोध में मरियम और हारून ने कहा था, लेकिन उसके बावजूद मूसा मरियम के लिए प्रार्थना करता है। अब परमेश्वर मूसा की प्रार्थना को सुनते हैं और 7 दिन बाद मरियम का कोढ़ ठीक हो जाता है। इसी प्रकार जब इस्राएली मिस्र से निकल के आए थे मूसा की अगुवाई में, और जब सीने पहाड़ पर परमेश्वर मूसा को ऊपर बुलाता है, मूसा सीने पहाड़ पर ऊपर चढ़ता है, 40 दिन 40 रात वहाँ रहता है, परमेश्वर के साथ बातचीत करता है, परमेश्वर उसको 10 आज्ञा वहाँ देते हैं। और जब वो नीचे लौटता है तो वहाँ वो देखता है कि इस्राएली लोग अपने लिए सोने का बछड़ा बना लेते हैं और उसकी दंडवत करने लगते हैं। तब मूसा को भी क्रोध आया और परमेश्वर का क्रोध भी बहुत भड़का, और परमेश्वर अपने क्रोध के कारण पूरे इस्राएलियों को नाश करना चाहता था। परंतु मूसा इस्राएलियों और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो जाता है और इस्राएलियों के लिए क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। गिनती 32 और 32 में लिखा है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। इतनी बड़ा स्टेटमेंट यहाँ मूसा परमेश्वर के सामने रखता है, अपनी बात को रखता है कि अपनी लिखी हुई पुस्तक से मेरा नाम काट दे, नहीं तो इन इस्राएलियों के पाप को क्षमा कर। ये इसका मतलब निस्वार्थ भाव को दिखा रहा है यहाँ पे, कि उसके स्वभाव को दिखा रहा है कि मेरा नाम लिखी हुई पुस्तक से काट दे। परमेश्वर उसकी बात को सुनता है और इस्राएलियों को क्षमा करता है। इसलिए नम्र व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में शांत रह सकता है, विपरीत परिस्थिति में दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि वो इस परिस्थिति से विचलित नहीं होता, अशांत नहीं होता, घबराता नहीं है, वो नम्र है, वो सब सह लेता है, और इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहते हुए दूसरों के लिए भलाई के लिए सोच सकता है, प्रार्थना कर सकता है। और ये कैरेक्टर, ये स्वभाव मूसा के जीवन में था। परंतु जब मूसा के जीवन को हम देखते हैं, जब मूसा फिरौन के भवन में रहता था, तो मूसा एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने एक मिस्री व्यक्ति को मारा भी था। परमेश्वर पिता मूसा को 40 साल तक जंगल में रखते हैं ताकि वो नम्र हो जाए, और जब वो नम्र हो जाता है तो परमेश्वर इसराइलियों का उसको मुखिया बनाते हैं, इसराइली जाति के ऊपर उसको पूरा अधिकार देते हैं, ताकि मूसा आश्चर्य कर्म करके इसराइलियों को मिस्र से, फिरौन के राजा के जुंगल से छुड़ाए। ये मूसा का कैरेक्टर है। इसलिए बाइबल कहती है कि पृथ्वी भर पर रहने वाले हर मनुष्यों में मूसा नम्र व्यक्ति था। इसी प्रकार जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह का स्वभाव भी एक नम्र स्वभाव का था। उसके विरोध में कितनी बातें बोली गई, उसके विरोध में तरह तरह का दोष लगाया गया, मजाक बनाया गया, ठट्ठा उड़ाया गया, उसके ताने दिए गए, लेकिन
बाइबल कहती है यीशु मसीह चुप रहा, शांत रहा। ये उसके नम्र स्वभाव को बतलाता है। मत्ती 11:29 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। ये यीशु मसीह कहते हैं। इसलिए हमें यीशु मसीह के उस स्वभाव को अपनाने की आवश्यकता है। अपने स्वभाव, पुराने स्वभाव को छोड़कर हमें यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाने की आवश्यकता है। यदि हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, तो नम्रता हमारे स्वभाव से दिखना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के फल का एक गुण होता है नम्रता। इसलिए वो नम्रता हमारे जीवन में होना जरूरी है, और वो नम्र स्वभाव हमारे जीवन से दिखना भी जरूरी है। नम्र लोगों को एक अलग पहचान होती है। उन्हें लोग इसी स्वभाव के कारण जानते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही नम्र और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। हम सब जानते हैं उनके इस स्वभाव के कारण उनका कितना मजाक उड़ाया जाता है, तरह तरह की बातें उनके विरोध में बोली जाती हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी किसी बात का खंडन नहीं किया कि अपने बचाव के लिए कुछ कहा है। अपने बचाव के लिए उन्होंने किसी के बारे में ऐसी कोई बात की है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और हम सब जानते हैं कि देश विदेश में उनकी कितनी इज्जत होती है। इसलिए नम्र स्वभाव दिलों को जीतने की ताकत रखता है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र स्वभाव की वजह से हम सारी दुनिया को अपने प्रभु परमेश्वर पिता के लिए जीत सकते हैं। इसलिए एक विश्वासी का जीवन नम्र होना चाहिए। विश्वासी का जीवन से नम्रता दिखनी चाहिए, और ताकि वो नम्र स्वभाव के कारण लोगों के लिए विनती कर सके, लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सके, उनकी चिंता कर सके, उनको सुधि ले सके, और इस प्रकार वो अपने आप को परमेश्वर के लिए एक योग्य और विश्वास योग्य बना सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।